नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ एक इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं। स्टॉक का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है उसको समझिए। देखिए, इंटरेस्टिंग ये इसलिए क्योंकि हम इस पे एक कॉल शेयर कर रहे हैं आप सभी के साथ। कॉल किस प्रकार की? कल इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं और मैंने इस स्टॉक को काफी बार क्लोजली वॉच किया है। ये बड़े रिएक्शंस देता है स्टॉक। अब यहाँ पे खरीद बेच से पहले आपको एक चीज क्लियर करनी है कि आप कैपेसिटी कितनी रखते हो रिस्क लेने की। ये क्लियर कर देना, क्योंकि ये डिस्क्लेमर समझ लो एक तरीके से। क्योंकि हम जब भी कुछ मार्केट में करते हैं ना इस प्रकार, इसे हम गैम्बल कहते हैं। ये तो नहीं है मतलब अब आप किसी के रिजल्ट आने से पहले कोई पोजीशन क्रिएट कर रहे हो। रिजल्ट अच्छे आ गए, शेयर ऊपर चला गया, आपका पैसा बन गया। रिजल्ट खराब आ गए, शेयर नीचे चला गया, आपका पैसा टूट गया। ये क्या, ये स्टॉक मार्केट के लिए चीज है, बनी नहीं है। इसे गैम्बलिंग कहते हैं। ये ट्रेडिंग पर्पस में आ जाती है और ये प्योर गैम्बल, जुआ हिंदी शब्द में बोले तो बहुत खराब लगता है ये बोलने में, लेकिन फैक्ट यही है। अब हम आप सभी के साथ इसी के ऊपर आप बात करने वाले हैं, यानी कि गैम्बल के ऊपर, जुए के ऊपर। देखो, मार्केट है, मार्केट में प्रिडिक्ट करेंगे, अगर चीजें सही निकलती हैं तो पैसा बनता भी है। और अगर पूरी प्लानिंग, रिसर्च, एनालिसिस करने के बाद करी जाए चीजें तो 10 में से 7 बार कहीं ना कहीं प्रॉफिट आता है, 3 बार लॉस होता है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट सबसे सुप्रीम है। तो इस तरीके के गैम्बल्स मैं आप सभी के साथ वैसे तो कभी डिस्कस करता नहीं हूं, इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं। मैंने रिसेंटली आपके साथ डिस्कस किया था 361 वेल्थ में, 5 पैसा कैपिटल में। ये मेरे पर्सनल खुद के ट्रेड थे जो मैंने आपके साथ डिस्क्लेमर देके बताए भी थे कि रिजल्ट पर्पस से ही लिए। 5 पैसा कैपिटल 5-6% नीचे चला गया, 361 वेल्थ 14% ऊपर गया, यूटीआई एएमसी आपका 5% ऊपर गया। तो ये क्या है, ये हमारी प्रिडिक्शन ही तो है रिसर्च के बाद। लॉस लेकिन 5 पैसा में आया। तो ये क्या होता है कि आप कितनी रिसर्च करके, अब देखो मैं हर स्टॉक में ऐसे करने लगूं, रिजल्ट आने वाले हैं, ले लो एक्शन, तो मेरे लिए नुकसान के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ करूं और उसके बाद मेरे को लॉस हो जाए तो ठीक है। वो मार्केट है, वो हमें फीस ले लेती है और सिखाने की, वो हमें मार्केट में टिके रहने की फीस ले लेती है कभी कभार। देखो, बाजार में कोई भी आके घुस सकता है विदाउट एजुकेशन या फिर मतलब कुछ करो ना करो, आप डायरेक्टली आ सकते हो। आपको किसी को कुछ एंट्री फी तो देनी नहीं है। मार्केट अपने आप एंट्री फी लेती रहती है आपसे टाइम टू टाइम। तो उसको एज अ फीस, ऐसा एंट्री फीस समझो और दे दो। अगली बार फिर और कड़ी मेहनत करो, रिसर्च करो और पैसा बनाओ। आपकी रिसर्च पूरी होने के बाद अगर आप लॉस कर रहे हो तो ये मत सोचना कि आपकी गलती है, ये समझना कि वो बाजार है, बाजार सबसे सुप्रीम है, वो आपको कभी भी गलत ठहरा सकता है। इनफैक्ट यहां ऐसा भी होता है, आपने रिसर्च करी, सब कुछ ठीक, और आपकी रिसर्च के हिसाब से परफॉर्मेंस भी आई, लेकिन उसके बावजूद शेयर का प्राइस आपके विपरीत चला गया। आपने लॉस बुक किया और थोड़ी देर बाद वो वापस से जिधर आप चाहते थे उधर चला गया। ये सारी चीजें बाजार में होती हैं, लेकिन इससे आपको फ्रस्ट्रेट, डिप्रेशन में नहीं जाना है, अपने आप को मजबूत रखना है। अब मैं पूनावाला फिनकॉर्प पे आता हूं वापस से टॉपिक पे अपने। वैसे इस तरीके की वीडियोस क्रिएट नहीं करनी चाहिए, बट मैंने कहा वीकेंड है, कुछ इंटरेस्टिंग शेयर करूंगा। वैसे भी ज्यादातर व्यूअर्स यही चाहते हैं भाई क्या खरीदें क्या बेचें, तो कभी कभार इस तरीके की बात भी कर लेनी चाहिए। अब मैं पूनावाला फिनकॉर्प पे आता हूं। 2 चीजें हैं मेरी रिसर्च में। पहला तो फाइनेंशियल ग्रुप अच्छा कर रहा है। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूं। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स ठीक थे, स्टॉक 1% नीचे गया था क्योंकि क्वार्टरली अपडेट्स पे 2-2.5% भाग गया था वो। तो जैसी अपडेट थी वैसे ही रिजल्ट आए, तो अब अपडेट पे भी चल गया, रिजल्ट पे भी चल गया। बाजार है, इतना पागल थोड़ी है, तो वो नहीं चला। लेकिन एक्सिस बैंक आपने देखा रॉकेट हो गया रिजल्ट्स के बाद। आपने देखा आईसीआईसीआई बैंक अनुमान से बेटर ही नंबर है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अनुमान के हिसाब से नंबर है, यस बैंक तोड़ फोड़ नंबर है, और भी 2-3 बैंकों के नंबर आए हैं, आरबीएल बैंक अच्छे नंबर हैं। तो ज्यादातर बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। आपने एसबीएफसी फाइनेंस के नंबर देखे, वो भी ठीक ठाक और अच्छे ही हैं। और 1-2 नंबर और आए हैं, वो भी अच्छे ही आए हैं बैंकिंग फाइनेंशियल से। अब मैं पूनावाला फिनकॉर्प की बात करूं तो ये एमएसएमई को लोन वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है, कंज्यूमर से रिलेटेड, और मेरे को लगता है यहाँ भी अच्छी ग्रोथ है मार्केट में। तो नंबर अच्छे आने चाहिए। अब नंबर अच्छे आने चाहिए ये हमने सोच लिया। देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं, नंबर अच्छे आए, नीचे भी जा सकती हैं, ऊपर भी। लेकिन ये पूनावाला फिनकॉर्प जो है ना, ये ज्यादातर शार्प रिएक्शन देता है पॉजिटिव पे ऊपर और नेगेटिव पे नीचे, यानी कि ज्यादा डराता नहीं है कि पॉजिटिव नंबर है पहले नीचे जाऊंगा फिर ऊपर जाऊंगा या कुछ नहीं करूंगा। ऐसा नहीं, मूव देता है, बड़ा मूव देता है और वन साइडेड देता है, जिधर की पोजीशन होगी। यानी कि पॉजिटिव नंबर पे पॉजिटिव रिएक्शन, नेगेटिव पे नेगेटिव, सिंपल है। तो अब पॉजिटिव की उम्मीद क्यों है? पहला तो बैंकिंग फाइनेंशियल मैंने एग्जांपल दिया, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, अच्छे आ रहे हैं, तो उम्मीद ये लगा सकते हैं अच्छे आ सकते हैं। अब मैं इस कंपनी की बात करूं तो 37,500 करोड़ का मार्केट कैप है,
रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल में अच्छा ही है। बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो 485 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है और 102 रुपये की बुक वैल्यू, यानी कि 4 टाइम के बुक वैल्यू पे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है, 4.8 टाइम्स की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी ब्रोकरेज हाउसेस, काफी एनालिस्ट का फेवरेट स्टॉक है, तो वो पॉजिटिव मोमेंट एक रहता ही है। अगर इसके फाइनेंशियल वैल्यूएशन टर्म्स में देखो तो 38 के पीई पे, तो ऐसा कोई महंगा भी नहीं दिखता है खास। अब मैं इसके अर्निंग्स पे आऊं तो दिसंबर क्वार्टर में 265 करोड़ का मुनाफा था और फाइनेंशियल मार्जिन 47% थे, एक्सपेंसेस 178% थे, इंटरेस्ट 224 करोड़ था, तो कुछ ज्यादा खास दिक्कत नहीं दिख रही थी मेरे को सॉरी। अभी यहां से उम्मीद क्या है कि ऊपर जा सकता है। वन मोर थिंग, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ स्टॉक की 1 साल की 106% है, शेयर का प्राइस 50% चला हुआ है। 3 साल की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 164% है, शेयर का प्राइस 60% की कैगर से भागा हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 23.79% स्टेक है, जो कि लास्ट क्वार्टर 24.57% था, तो पब्लिक का स्टेक कम हो रहा है और बड़े लोगों का बढ़ रहा है, यानी कि वो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं वो स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो वो ऐसी कंपनी में तो स्टेक बढ़ाएंगे नहीं जिसमें नेगेटिव अर्निंग्स आ सकें। तो ये सारी चीजें मुझे पॉजिटिव लग रही हैं। मेरा मानना ये है कि ये स्टॉक अच्छे नंबर पेश कर सकता है और उसके दम पे 3 से 5% ऊपर जा सकता है। तो क्लियर मैं डिस्क्लेमर दोबारा देना चाहूंगा, भाई साहब ये गैम्बल है, जुआ है। अगर अपना व्यू सही बैठ गया और तो 3-5% का प्रॉफिट आ सकता है, अगर गलत बैठ गया तो नुकसान भी आ सकता है। बट मेरी नजर ये है कि 100 में से 80 चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, तो फिर 80% चांसेस हैं पैसा बनने के, 20% रिस्क हमेशा रहती है, मार्केट है। और डिस्क्लेमर भी एक देना चाहता हूं, मे बी मैं भी इस स्टॉक में पोजीशन क्रिएट कर सकता हूं, तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट बनने के चलते शायद मेरा व्यू पॉजिटिव बन रहा हो, ये भी हो सकता है। बट जो चीजें मेरे को दिख रही थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है और डिस्क्लेमर भी दिया है कि शायद मैं खुद पोजीशन क्रिएट कर सकता हूं अगर कल मुझे कुछ और एडिशनल चीजें मिली तो, और नहीं मिली तो नहीं करूंगा। क्लियर है, जैसे आपके साथ डिस्कस किया वैसे ही अपने साथ डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।